पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसमें रत्ती भर भी शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल ये कि पीओके पाकिस्तान के कब्जे में गया कैसे, तो उसका जवाब खुद देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और इशारों में पंडित नेहरू को कटघरे में खड़ा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर 1947 में सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो आज पीओके भारत के कब्जे में होता और पहलगाम जैसी घटना नहीं होती। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का बड़ा ठिकाना है, लिहाजा गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेताया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब गोली का जवाब गोले से दे रहा है और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? पीएम मोदी ने 1961 में हुए सिंधु जल समझौते पर भी सवाल उठाया और देश को बताया कि कैसे भारत के हिस्से का पानी दुश्मन देश पाकिस्तान को दिया जा रहा था।
लेकिन अब समझौता रद्द होने से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े तेवर देख दुनिया हैरान है, लेकिन पीएम मोदी हर मंच से पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि या तो आतंकवाद पर रोक लगाओ और चैन की रोटी खाओ, या फिर हमारी गोली खाने को तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।